हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे हम लोग आज। ओके, इससे पहले कि टोटल क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है। उसमें बोला है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं, हमारी इक्वल हैं। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि साइड ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं एट पॉइंट डी तक। इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल आ जाए। ओके, मतलब तो ए बी और ए डी के इक्वल है। ओके, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। पहले ए बी और ए सी इक्वल गिवन है बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, फिर बोला है कि ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं एट पॉइंट डी तक, फिर ए बी और ए डी भी कैसा है, हमारा इक्वल है। मतलब ए डी, ए बी और ए सी ये तीनों साइडें हमारी कैसी हैं, इक्वल है। आपको शो करना है, शो डैट एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला पूरा एंगल आपको बता रहा है ये 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री एंगल मेक कर बना रहा है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन को। ट्रायंगल के टोटल क्वेश्चन हम लोग 3 पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ। कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन। गिवन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो। ओके, नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है जो हमारी साइड एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, यस और नो। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है और ये वाला एंगल हमें पूरा 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमें कोई करना नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे प्रूफ। ओके, हाउ टू प्रूफ, कैसे करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ए बी सी में हमें पता है ए बी इक्वल्स टू ए सी है, यस और नो। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो इस साइड ए सी के सामने ये वाला एंगल है हमारा ए बी सी, और ए बी के सामने ये वाली साइड के सामने हमारा ये वाला एंगल है, सिर्फ इतना एंगल ए सी बी। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, यस और नो। ये हमारे आगे इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी। अब ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ओके, अच्छा, हम लोग को पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसका पूरे एंगल का सम, तीनों मतलब दिस एंगल और दिस एंगल, इन तीनों का सम कैसा होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, यस और नो। तो सबसे फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट करेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे राइट करोगे कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए, मैंने यहाँ पे ये तीनों एंगल लिखे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के। आपको पता है कि हमें प्रूविंग में चाहिए कौन सा एंगल, हमें ए सी बी चाहिए, तो मैं कन्वर्ट करूंगा सबको ए सी बी की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। ओके, ए सी बी की, तो देखिए आपको पता है ए बी सी इक्वल है ए सी बी के, तो मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किससे, ए सी बी की। तो एंगल ए सी बी, मैंने ए बी सी की प्लेस पे क्या लिख दिया, ए सी बी, बिकॉज ऊपर मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था, देखिए कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यस और नो। ए सी बी टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री, यस और नो। अच्छा, फिर हमें टू एंगल ए सी बी अगर देखते हैं तो यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं कि एंगल बी ए सी जो है इक्वल्स टू
एंगल बी ए सी, यस और नो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 एंगल ए सी बी के। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली हम लोगों ने, यस और नो। अब चलते हैं आगे, ओके। सो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में, यस और नो, हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में। ए डी सी में हमें पता है ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, और ए बी ए सी किसके इक्वल है, ए बी के, मतलब ये तीनों साइड्स कैसे इक्वल। तो पहले ए डी में देखो, ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, यस और नो, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में हम लोग राइट कर लेते हैं एंगल ए सी डी, ओके, एंगल ए सी डी, ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे भी आप सेम रीजन राइट करोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने ये वाला एंगल राइट किया है यहाँ पे, ये वाला, फिर ये वाला एंगल राइट किया और ये वाला एंगल राइट किया, तीनों एंगल्स के मैंने नेम राइट किया। जिस भी एंगल को आपको राइट करना है उसकी वैल्यू मिडल में होनी चाहिए, मतलब वो लेटर बीच में होना चाहिए, वही एंगल रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मुझे इस एंगल की वैल्यू राइट करनी है, मतलब सॉरी नाम राइट करना है, तो सी ए डी या फिर डी ए सी, बात एक ही, बस बीच में आना चाहिए, ए वाला जो है हमारा जो लेटर है ना वो बीच में है, वही एंगल रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो देखिए हमें पता है यहाँ से कि जो हमारा एंगल ए डी सी है वो ए सी डी के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो किसको, ए डी सी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किससे, ए सी डी से, बिकॉज दोनों कैसे हैं इक्वल, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। फिर ए सी डी टू ए सी डी, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। तो यहाँ से सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, -2 एंगल ए सी डी। अब दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे हम लोग। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी इक्वेशन आई थी, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन आई थी एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री -2 ए सी बी, और जो सेकेंड इक्वेशन हमारी ये वाली आई है एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री -2 एंगल ए सी डी। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को प्रूव करेंगे, ये वाला एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री, ओके। सो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन लिख ली हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी लिख लिया है, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है, ओके। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए सबसे पहले एंगल बी ए सी को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, ध्यान से सुनिएगा, एंगल बी ए सी मीन्स दिस एंगल। नेक्स्ट एंगल सी ए डी, सेकेंड इक्वेशन का सी ए डी, ओके, दिस एंगल और दिस एंगल। आप ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, यस और नो। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करता हूँ विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल आएगा, यस और नो। तो हम लोग यहाँ से राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, एल एच एस को एक तरफ, आर एच एस को एक तरफ, ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री -2 एंगल ए सी बी प्लस 180 डिग्री -2 एंगल ए सी डी। ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अभी मैंने आपको दिखाया था इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री -2 एंगल ए सी बी प्लस 180 डिग्री -2 एंगल ए सी डी, यस और नो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए 180 है, इसको यहीं पर रहने दो, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ये 180 और ये 180 दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 डिग्री के, यस और नो। -2 एंगल ए सी बी -2 एंगल ए सी डी। अब ये जो माइनस के दोनों है ना वैल्यू, ये उधर भेज दो, किधर, एल एच एस की तरफ, और 180 को इधर भेज दो आर एच एस की तरफ। तो देखिए जब ये माइनस है इधर आके साइन चेंज होगा, +2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए, सॉरी यहाँ 2 छूट गया, 2 एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, प्लस का इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 180 डिग्री। बस मैंने साइड चेंज की, साइड चेंज करने पे साइन क्या हो जाएगा, दोनों का चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ओके। आई होप ये तो आप सभी को पता ही होगा, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यस और नो। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एंगल ए सी बी यहाँ पे आया ना, एंगल ए सी बी, तो देखिए एंगल ए सी बी मीन्स दिस एंगल, ओके। फिर एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी मीन्स दिस एंगल। इन दोनों को ही आपको क्या प्रूव करना था, इस टोटल का। तो ए सी बी और ए सी डी ये पूरे एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी डी, यस और नो। तो यहाँ से राइट करेंगे देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।